हूल दिवस पर दुधनिया में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह के देवरी में हिरोडी थाना क्षेत्र के वीर सिद्धू कान्हू मुर्मू चौक दुधनिया में शुक्रवार को मांझी परगना गिद्धा आदिवासी समुदाय द्वारा हूल दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय जिला परिषद सदस्य संजू देवी, चारों हांसदा मुखिया तनुजा मरांडी, पूर्व मुखिया नवीन मुर्मू, कमला हांसदा, समाज सेवी बाबूलाल मुर्मू ने विधिवत संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित लोगों ने सिद्धू कान्हू के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने कहा कि 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों की गुलामी व शोषण से मुक्ति का बिगुल फूंका था। हूल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय समाज की आजादी के लिए प्रथम जन क्रांति थी। सिद्धू कान्हू के आह्वान पर हजारों संथाल आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए तथा अपने प्राणों की आहुति दी। हूल विद्रोह ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। वीर शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं महिलाओं, युवतियों व युवकों द्वारा भव्य कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें उपस्थित लोग झूम उठे। मौके पर पंसज रुपेश यादव, मुंशी मुर्मू, कुबर बेसरा, सुरेश कुमार मुर्मू, मनोज मरांडी, अर्जुन मरांडी, दिलीप मुर्मू, राजेश वास्के, सुलेमान मरांडी, देवेंद्र मरांडी, दिनेश बेसरा, राजू टुड्डू, जगदीश टुड्डू, मदन मुर्मू, बबलू हांसदा, राहुल मरांडी, लालो मुर्मू, दशरथ टुड्डू, संजय किस्कू आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन डीमोल मरांडी व किशोर मुर्मू ने किया। मानो फलना राजेश को बोले होल पर ये सब पढ़ाई लिखाई बन ना हका किधर का बन सकता है का दो जितना माल के राजनीतिक उपनी लो आदम टोटल माल के अपना अपना वोट बैंक के लिए को यूज बना आगे बुझाओ ना तो मांझी सोता आज सोता और बनाने के लिए पूर्णी मातो पश्चिम बंगाल उड़ीसा 30 जून हूल दिवस मनाया जा रहा है खटरी पंचायत के अंतर्गत दुधनिया ग्राम में। जो हम लोग दुधनिया चौक को सिद्धू कान्हू चौक से 2022 में स्थापित किए हैं और आज जो है से बड़ा धूमधाम से हमारे पंचायत के नौजवान शिक्षित लड़का जो इस प्रोग्राम को रखा और यहाँ के लोगों को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए सभी नौजवान सदस्य को, इस टीम के सदस्य को मैं बधाई देता हूं। आगे इसी तरह प्रोग्राम करते रहें और यहाँ खटरी पंचायत के लोगों का जो नौजवान लड़का या लड़कियां को मतलब प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह आने वाले पीढ़ी भी मतलब ये संदेश मिले लोगों को कि आगे जा करके मतलब इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का हौसला बुलंद करके हम मतलब जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महाजनी के खिलाफ हम लड़ सकें। ये जज्बा हमारे समाज के लोगों के अंदर है और रहेगा। आगे चल करके ये बहुत बड़ा कामयाबी के ओर मतलब हमारे समाज की ओर जाएंगे। इसका चांद भैरो जो महाजनी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जो अंग्रेजों का शोषण के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया, जो हम लोग हूल कहते हैं, वो ये आदिवासी भाषा है हूल। और उस भाषा से हूल दिवस के रूप में आज जो सिद्धू कान्हू चांद भैरो आज ही के दिन 400 गांव के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ हूल दिवस के रूप में मतलब वो सब आंदोलन करने के लिए, मतलब उस सब से मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ के मतलब चपलूसी लोग चांद भैरो के लोगों को 3 जनवरी 1956 को दोनों को पकड़वा कर चपलूसी लोगों के द्वारा अंग्रेजों को सूचना मिला कि फलना जगह मतलब ये मीटिंग हो रहा है, सिद्धू कान्हू चांद भैरो सब ने मीटिंग कर रखा है, तो आइए
और उस सब को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करके उस सब को बोगनाडी ले जाया गया और बरगद के पेड़ में उन लोग सबको लटका दिया गया। काम करते हुए हम लोग उसी के उस दिन जो है सो 20,000 मतलब आदिवासियों का मतलब जान गई। 50,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुए। 30 जून 2023 को यहाँ ग्राम दुधनिया हूल दिवस के रूप में लड़का सब यहाँ तमाम लड़का ने सहयोग किया, मेहनत किया और मेहनत करने के बाद सफल हूल दिवस का सफल बहुत अच्छा रहा। और हमने हमेशा विश्वास करते हैं सफल जो है सो हमेशा ऐसा ही रहेगा, जहाँ तक बढ़ चढ़ के रहेगा कम कभी नहीं होगा। और हम लोग अपना यहाँ का जितना भी सहयोग किया, आदिवासी गैर आदिवासी या मीडिया प्रभारी सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम दुधनिया में सिद्धू कान्हू मुर्मू चौक दुधनिया में हम लोग ने 168वां हूल दिवस मनाया। इस प्रोग्राम को हम लोग अपना जो हम लोग का संताल हम लोग आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था रहता है उसके तहत हमारे देश मंझी परगना महतो मंझी जो गांव में रहते हैं हमारे व्यवस्था के लोग, उन सभी का उपस्थिति उन लोग का सहयोग से ये हो पाया। और मंझी परगना व्यवस्था गिद्धा वैसी के तहत आज हम लोग 168वां हूल दिवस का आयोजन किए। और हूल दिवस हूल का मतलब होता है लड़ाई, विद्रोह, क्रांति करना। हूल का मतलब लड़ाई करना होता है। हमारे क्षेत्र में भी हजारीबाग में भी विद्रोह हुआ था, टुंडी में भी विद्रोह हुआ था, सरायकेला में भी विद्रोह हुआ था। बस इसी प्रकार संताल परगना भी हुआ था जहाँ पर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और हमारे हजारीबाग के क्षेत्र में संताल विद्रोह जो हुआ था वो लुबिया मांझी के नेतृत्व में हुआ था, जो 1856 में हुआ था, जहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई हुआ था। अंग्रेज लोग आते थे तो अपना मनमानी तरीका से हम लोग का ज़मीन को हड़प लेते थे और हम लोग जहाँ ज़मीन में जो उपजाते थे उस चीज़ को खजना के रूप में मानते थे। तो हमारे जो नेतृत्व थे, हमारे आंदोलनकारी, तो हमारे पूर्वज जो थे उन लोग ने विरोध किया और अपना जो संताल विद्रोह था वो वृहद रूप से पूरा झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, जो आज बिहार में बांका, जमुई, चकाई जिला है और बंगाल में बाकुड़िया है और भागलपुर है बिहार में और उड़ीसा में मयूरभंज है। ये सब जिला में हमारे संताल लोग ने संताल हूल का आगाज़ किया था, जिससे हमारी आज CNT कानून, SBT एक्ट कानून बना है। और इसके साथ संताल हूल के बाद बिरसा मुंडा ने भी मुंडा विद्रोह किया था, जिससे आज हमारे झारखंड में आदिवासी ही नहीं, यहाँ के जितना भी मूलवासी हैं उन लोगों के लिए CNT SBT एक्ट बना है, जिसके तहत हम लोग की जल जंगल जमीन जो रक्षा रहता है ये हम लोग को बचाती है। 30 जून दुधनिया सिद्धू कान्हू चौक दुधनिया में हूल दिवस मनाया गया। हूल का साधारण अर्थ होता है विद्रोह। सबसे पहले 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूले झानो के नेतृत्व में हूल लड़ा गया था संथाल प्रदेश में, जो अंग्रेज शासन के हुकूमत और शोषण के खिलाफ था। हम लोग प्रत्येक 30 जून को हूल दिवस में शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आदर्शों को हम लोग अपने अंदर जिंदा रखते हैं। शोषण के विरुद्ध जो लड़ा गया लड़ाई हूल, जिसे हम लोग हूल कहते हैं, वो जो आदर्श था शोषण के विरुद्ध, वो आदर्श अभी भी हम लोग के अंदर है। देश तो आज़ाद हुआ लेकिन अभी भी आदिवासियों के हित का शोषण हो रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर तरह से आदिवासियों का अधिकारों का शोषण हो रहा है। हम अब जागरूक हो चुके हैं, हम अब लड़ाई लड़ेंगे आदिवासियों का हित का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। बहुत सारे सरकार भी इसमें या कोर्ट जो भी सरकारें भी इसमें ध्यान नहीं दे रही है कि जितना भी आदिवासियों का शोषण हो रहा है, एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। हम लोग को संवैधानिक रूप से एक आरक्षण मिला हुआ है, चुनावी आरक्षण की कुछ सीटें रिजर्व है MP या MLA के लिए, लेकिन उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से शोषण हो रहा है कि जैसे कि आदिवासी लड़की से गैर आदिवासी शादी कर लेते हैं और फिर उन लोग उसके नाम से चुनाव लड़ते हैं। वो एक प्रकार से हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों का हनन है। ये सब पर सरकारों का ध्यान देना चाहिए और यदि नहीं ध्यान दे रही है
तो हम लोग इसके खिलाफ अग्रसर हैं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग भूल को अपने अंदर सजोए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भूल करेंगे दोबारा। जितने भी प्रकार के हम लोग के ऊपर या हमारे समाज के लोगों के ऊपर, हमारे संवैधानिक अधिकारों के ऊपर यदि हनन होगा, शोषण होगा, तो हम लोग उनके खिलाफ भूल करेंगे। भूल ये 168वां हुल दिवस मनाए, यह कोई खुशी का दिन नहीं था। आज हम लोगों ने जो 1855 में 30 जून को जो हमारे पूर्वजों सिद्धू कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में, पूर्वजों के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को, उन वीर शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए आज हम लोगों ने शपथ लिया कि आज के बाद फिर हम लोग आंदोलन के लिए एकमत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। और जिस तरह से आज हमारी यहाँ संख्या है, जो उस समय था महाजनी प्रथा के खिलाफ लगाई, वो आज़ादी तो मिली लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रही है। पिछली सरकार ने, झारखंड सरकार रघुवर दास ने हमारे झारखंड में ओल्ची की लिपि को बढ़ावा देने के लिए कोल्हान और संथाल परगना में ओल्ची की शिक्षक के लिए शिक्षक की नियुक्ति किए। यहाँ तक कि पूरे झारखंड के 24 जिला में ओल्ची की लिपि से पुस्तक को प्रकाशित किया गया और सभी स्कूल में बांटा गया। यहाँ तक कि इस दुधनिया स्कूल में भी वो किताब पहुँचा था। सिर्फ दुधनिया में नहीं, जितना आदिवासी बच्चे जिस स्कूल में भी पढ़ते थे वहाँ पे ओल्ची की लिपि की बुक गई। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार ने पुनः नई शिक्षा नीति के तहत पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा से पढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन उस नोटिफिकेशन में मातृभाषा से पढ़ना है, लेकिन हमारा जो शिक्षा सचिव है किरण कुमारी फांसी जी ने उसको जानकारी के अभाव में, हम तो सीधा कहेंगे कि भले वो IAS हैं लेकिन वो आदिवासी की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उससे शायद जानकारी के अभाव में हमारी ओल्ची की लिपि को दारकिनार किया है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य के राजभवन में जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल थे, उस समय राजभवन में ओल्ची की लिपि से भी राजभवन लिखे। आप लोग सभी पत्रकार बंधु आप लोग देखे होंगे, भली भांति से अवगत होंगे। लेकिन ये किरण कुमारी ने अस्पष्ट रूप से नोटिस निकाल दिया कि अब जो पढ़ाई होगी पहला से 5वीं तक वो ओल्ची के में नहीं, देवनागरी में होगी। इससे क्या है, हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है और हमारी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसको धूमिल करने की एक साजिश है। अब हम लोग आज शपथ लिए हैं कि आने वाले 4 जुलाई, 4 दिन के बाद हम लोग पूरे झारखंड में बंदी का ऐलान किए हैं। और पूरे झारखंड में बंदी है, हर 24 जिला में बंदी है। उसके तहत हम लोग भी खोरी महुआ चौक पर आंदोलन करने के लिए हम लोग भी सुबह से लेकर 24 घंटे तक का हम लोग भी बंदी का ऐलान किए हैं। और हम लोग भी 4 तारीख को खोरी महुआ चौक में बंद करने का पूर्ण रूप से आंदोलन रहेगा। इतना कहा कि हम अपनी बातों को